प्यारे बच्चों, नमो नमः। आपका स्वागत है आज इस वीडियो में, जो कि हमारी संस्कृत पाठ्य पुस्तिका दीपकम के तीसरे पाठ पर आधारित है। और हमारा तीसरा पाठ है तृतीय पाठ, यानी तीसरा पाठ। तीसरा पाठ क्या है हमारा? तो तीसरा पाठ है हमारा एषः कः, एषा का, एतत् किम। कैसे बोलेंगे आप? एक बार बोलिए। एषः कः, एषा का, एतत् किम, है ना। तो सबसे पहले मैं आपको शीर्षक का नाम बता देता हूँ, शीर्षक का अर्थ बता देता हूँ, इसका मीनिंग क्या होता है। इसका अर्थ है बच्चों, तीनों का अर्थ वैसे एक ही है, बस फर्क इतना है कि जैसे आप सभी जानते हैं कि संस्कृत भाषा में 3 लिंग हैं, है ना। जैसे हिंदी में आपने देखा होगा पुल्लिंग और स्त्रीलिंग ही है, परंतु संस्कृत भाषा में 3 लिंग हैं। और जब ये सर्वनाम की बात आ रही है तो बहुत सारे सर्वनाम जो हैं वो लिंगों के आधार पर परिवर्तित होते हैं। जैसे एषः का मतलब है यह क्या है, यह कौन है, यह कौन है। दूसरा एषा का मतलब भी वही है, यह कौन है। और तीसरा एतत् किम का मतलब भी वैसे यही है कि यह कौन है, परंतु जो पहला है वो पुल्लिंग के लिए है, एषः कः, यह कौन है। दूसरा एषा का ये स्त्रीलिंग के लिए है, बालिका के लिए यदि हम पूछ रहे हैं तो एषा का, यह कौन है। और यदि नपुंसकलिंग शब्द है जैसे पुस्तकम या पुष्पम, तो हम क्या बोलते हैं वहाँ पर? हम यह कौन है नहीं कहते, हम कहते हैं कि यह क्या है ना। अगर कोई पुस्तक है या कोई वस्तु है तो हम उसके लिए क्या कह देते हैं? यह क्या है। इसलिए मैंने कहा कि एतत् किम का मतलब यह क्या है। वैसे ये तीनों का मतलब एक ही है, केवल लिंग भेद है कि एषा कः पुल्लिंग के लिए, एषा का स्त्रीलिंग के लिए और एतत् किम नपुंसकलिंग के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे पुल्लिंगम। पुल्लिंग शब्दों को जानते हैं। पुल्लिंगम, तो पुल्लिंग शब्द देखिए क्या क्या दिए हैं यहाँ पर। पहला शब्द है, सबसे पहले ध्यान रखना है कि जैसे लिंग 3 है, पुल्लिंगम, स्त्रीलिंगम, नपुंसकलिंगम, है ना, वैसे ही क्या है, वैसे ही वचन भी कितने हैं? वचन भी 3 ही हैं। कौन कौन से? एक के लिए एक वचनम, 2 के लिए द्विवचनम, और यदि 2 से अधिक हो तो फिर क्या आता है? बहुवचनम। एक के लिए एक वचनम, 2 के लिए द्विवचनम, और 2 से ज़्यादा। यहाँ पर ये मत सोचना कि 3 ही है, 3 है, 30 हो, 300 हो, उन सभी के लिए बहुवचन आएगा। नीचे देखिए वृक्ष है, 4 हैं, है ना। और यहाँ पर आप देख रहे हैं बालक भी एक है, वृक्ष भी एक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बालक भी 2 हैं, वृक्ष भी 2 हैं, लेकिन बहुवचन में 3, 2 से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले पहला शब्द है, कौन है यहाँ पर? देखिए बालकः। ये जो आगे 2 बिंदु देख रहे हैं ना आप, इन्हें विसर्ग पढ़ते हैं। क के आगे जो आप विसर्ग देख रहे हैं, इन्हें क्या पढ़ते हैं बच्चों? इसको हम विसर्ग का प्रयोग करते हैं। इसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? विसर्ग। इसे हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं विसर्ग। क्या कहते हैं? इसे कहते हैं विसर्ग। विसर्ग कहा जाता है इन्हें, विसर्ग। इसका उच्चारण होता है ह। क्या होता है इसका उच्चारण? ह। ह का उच्चारण करते हैं हम। जैसे यदि बालक के आगे है तो बालकः, बालिका के आगे तो बालिकाः, है ना। वैसे ही बालक का के आगे है, यहाँ पर देखिए बहुवचन में, तो यहाँ पर भी हमने क्या लिखा? बालकाः बोलेंगे हम। ठीक है, तो कैसे बोलेंगे? बोलिए बालकः, बालकौ, बालकाः। मतलब पुल्लिंग शब्द है बालक, तो एक वचन में बालकः कहते हैं एक के लिए, 2 के लिए बालकौ, और 2 से ज़्यादा के लिए बालकाः। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वृक्षः, वृक्षौ, वृक्षाः। वृक्षः मतलब एक वृक्ष, 2 वृक्षों के लिए वृक्षौ, और 2 से ज़्यादा वृक्षों के लिए वृक्षाः। वैसे ये हाथी, एलिफेंट के लिए हम क्या कहते हैं? गजः। एक गजः है तो एक हाथी है तो गजः, 2 हाथी हैं तो गजौ, और 2 से ज़्यादा हाथी हैं तो गजाः। ठीक है, इसके पश्चात हम आगे बढ़ेंगे। ये तो हो गए 3 शब्द मैंने आपको बताया, बालकः, वृक्षः और गजः। बालक, वृक्ष और हाथी, पेड़ और हाथी। ठीक है, अब आ गए हम स्त्रीलिंग शब्दों में। तो सेम वैसे ही पहला शब्द यहाँ पर क्या है? बालिका, स्त्रीलिंग शब्द। तो वही सेम है, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। इस बात का हमें ध्यान रखना है कि एक वचन के लिए एक वचनम, 2 वचन के लिए द्विवचनम, 2 के लिए और 2 से ज़्यादा है तो बहुवचनम। ठीक है, एक के लिए क्या कहेंगे? बालिका। क्या है ये? बालिका। द्विवचन बालिके, 2 बालिकाओं के लिए। बालिका मतलब एक बालिका, 2 बालिकाओं को बोलेंगे बालिके, और 2 से ज़्यादा बालिकाओं को क्या कहेंगे? बालिकाः। ठीक है, तो
तो इस तरह ये स्त्रीलिंग एक शब्द, ये आपने बालिका शब्द पढ़ लिया। आगे क्या है? वैद्या। वैद्या यानी चिकित्सिका, डॉक्टर, महिला डॉक्टर के लिए वैद्या बोलेंगे। यदि यहीं पर अगर मेल होता, पुरुष होता, डॉक्टर होता मेल डॉक्टर, तो वहाँ पर हम कहते वैद्य। वैद्या यानी महिला डॉक्टर, महिला चिकित्सिका। वैद्यई मतलब दो चिकित्सिकाएं, और वैद्याः मतलब दो से ज़्यादा, बहुवचन चिकित्सिकाएं। ठीक है, इसके आगे बढ़ेंगे। अजा। अजा यानी बकरी के बोलते हैं अजा। ठीक है, अजा यानी बकरी। तो अजा मतलब एक बकरी, अजय मतलब दो बकरियां, और अजाहा मतलब दो से ज़्यादा बकरियां। तो समझ में आ गया आपको सभी को? बालिका, बालिके, बालिकाः, वैद्या, वैद्ये, वैद्याः, अजा, अजय, अजाः। अब आप बोलेंगे सर यहाँ पर तीन तीन एग्जाम्पल दिए हैं, मात्राएं सब में एक जैसी हैं, तो फिर और शब्द क्या हैं? औरों को हम कहते हैं इतने शब्द हम याद करेंगे? तो आपको सभी याद करने की ज़रूरत नहीं है बच्चों। आपको क्या करना है? पुल्लिंग का एक याद कर देना है, स्त्रीलिंग का एक याद कर लेना है, और नपुंसकलिंग का एक याद कर लेना है। तो फॉर्मूला की तरह, सूत्र की तरह आप उसको दूसरों पर अप्लाई करते जाएंगे। बालकः, बालकौ, बालकाः, वृक्षः, वृक्षौ, वृक्षाः, गजः, गजौ, गजाः, शिक्षकः, शिक्षकौ, शिक्षकाः, छात्रः, छात्रौ, छात्राः। समझ गए? है ना? रोहणः, रोहणौ, रोहणाः, चषकः, चषकौ, चषकाः, वानरः, वानरौ, वानराः, कपोतः, कपोतौ, कपोताः। ठीक है, इसके बाद स्त्रीलिंग शब्द मैंने आपको बता दिया। सेम वैसे ही बालिका, बालिके, बालिकाः, वैद्या, वैद्ये, वैद्याः, अजा, अजय, अजाः। ठीक है, शिक्षिका, शिक्षिके, शिक्षिकाः, छात्रा, छात्रे, छात्राः, अध्यापिका, अध्यापिके, अध्यापिकाः, रमा, रमे, रमाः। सभी में एक जैसे, बस एक आपको याद करना है। कितना आसान है। ठीक है, इसके बाद हम तीसरे लिंग में आते हैं, नपुंसक लिंगम। नपुंसक लिंग में पढ़ते हैं। सेम वैसे ही पढ़ना है, एक वचनम, एक के लिए एक वचनम, दो के लिए द्विवचनम, और यदि दो से अधिक है तो बहुवचनम। ठीक है, सबसे पहला शब्द क्या है? पत्रम। इसकी एक सामान्य पहचान क्या है? म। देखेंगे आप, पत्रम, फलम, जलम, है ना, पुष्पम, पुस्तकम, व्यजनम, ये सब म। कमलम, कमल का पुष्प, लोटस के लिए। चक्रम, तो ये पहला शब्द है पत्रम। कैसे पढ़ेंगे इसको? पत्रम, पत्रम, एक पत्ते के लिए पत्रम मतलब एक पत्ता, पत्रे मतलब दो पत्ते, और पत्राणि मतलब दो से ज़्यादा पत्ते, बहुत सारे पत्ते। दो से ज़्यादा नहीं बोलेंगे, बहुत पत्ते बोलेंगे, या बहुत सारे पत्ते। ठीक है, चक्र, एक चक्र है तो चक्रम, दो हैं तो चक्रे, दो से ज़्यादा हैं तो चक्राणि। चक्रम, चक्रे, चक्राणि, पत्रम, पत्रे, पत्राणि। वैसे ही पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि, एक पुस्तक है तो पुस्तकम, दो पुस्तकें हैं तो पुस्तके, और दो से ज़्यादा हैं तो पुस्तकानि। अब देखिए सब में एक जैसा है। फलम, फले, फलानि, जलम, जले, जलानि, पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि, चक्रम, चक्रे, चक्राणि, है ना, पत्रम, पत्रे, पत्राणि। आ रहा है नहीं आ रहा है? पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणि, व्यजनम, व्यजने, व्यजनानि। तो जितने भी नपुंसकलिंग शब्द हैं सभी के सभी एक जैसे होते हैं। तो इतना सभी को समझ में आ गया। आज की इस वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा? पुल्लिंग शब्द अकारांत, इन्हें कहते हैं बच्चों अकारांत, याद रखना। ये जो पुल्लिंग शब्द देख रहे हैं ये अकारांत है। अकारांत, ये जो अकारांत, आकारांत, इकारांत है, ये क्या होते हैं? कारांत, कारांत आप बार बार सुन रहे हैं, और पहला वर्ड चेंज हो रहा है, अकारांत, इकारांत, उकारांत। कहने का मतलब क्या होता है कि अंतिम जिससे एंड हो रहा हो उसी का नाम दे दिया जाता है। जैसे देखिए यहाँ पर क्या है? क है, तो इसको हम बोल रहे हैं कि बालकः क्या है? अकारांत शब्द है। कौन सा है? अकारांत। कौन सा शब्द है? अकारांत। यहाँ पर टच नहीं हो रहा है, अकारांत। ठीक है, जस्ट वेट। इसको हम क्या कहेंगे? अकारांत। अकारांत शब्द, अकारांत शब्द यानी अ से जिसका अंत हो रहा हो उसी को बोलेंगे अकारांत। इसलिए हमने बालकः में जो यहाँ पर क आ रहा था, बालकः में जो क था वो कैसा हो रहा था? अकारांत शब्द, यानी कि अ से एंड हो रहा है। क, बाल, क में अ है। अगर गुरु शब्द है तो ऊ से एंड हो रहा है। ये यहाँ पर अगर बालिके है मैं बोलूँगा ये कौन सा शब्द है? तो आप बोलेंगे कि एकारांत है। यहाँ पर कुरुतः में कौन सा किससे अंत हो रहा है? तो अ से अंत हो रहा है, क्योंकि त में अ है, ऊपर वाले में क में ए है, इसलिए हमने उसको उसी का नाम दे दिया। गुरु में र में ऊ की मात्रा है, इसलिए उसको हमने उकारांत नाम दे दिया। तो समझ में आया आपको? इसीलिए कहते हैं क्योंकि जिससे उसका अंत हो रहा हो, एंड हो रहा हो, हम उसी का उसके नाम दे देते हैं। ठीक है, सब कुछ समझ में आएगा? सभी को यह बात समझ में आ गई है? सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि हम क्या पढ़ रहे हैं?
हम पढ़ रहे हैं सबसे पहले हमने पढ़ा पुल्लिंग शब्द, उसके बाद हमने स्त्रीलिंग शब्द पढ़े, उसके बाद हमने नपुंसकलिंग शब्द पढ़े और किस में पढ़े, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में पढ़े। ठीक है, तो इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। इसकी अगली वीडियो में मैं आपको क्रियापद सिखाऊंगा। क्रियापद यानी वर्ब, संस्कृत में इसको धातु रूपाणी भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में क्रियापदानी के साथ मिलेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, समझ में आया हो, तो अच्छी लगी हो और आप आगे इससे जुड़े रहना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ ज़रूर वीडियो शेयर करें। ठीक है, तब तक के लिए नमो नमः।